अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राज टीवी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस खौफनाक पेशगोई की जिसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे तूफान जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। कुछ लोग उसे कुदरती आफत कह रहे हैं और कुछ लोग उसे कयामत की निशानी बता रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में एक गैर मामूली शिद्दत का तूफान आने की पेशगोई की जा रही है। ये तूफान सिर्फ तेज हवाएं और बारिशें नहीं लाएगा, बल्कि इसमें जालाबारी, बगुले और बिजलियां गिरने के बहुत ज्यादा खतरात बताए जा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर न आसमान महफूज है और न ही जमीन महफूज है। तूफान की धारें, आसमानों से बिजलियां ऐसी के जैसे आग बरस रही हो और जमीन की जल्जलों की वजह से खौफनाक कपकपाहट। क्या ये सब इत्तेफाक है या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो दौर आ चुका है जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले हमें वार्निंग दी गई थी। आपको जरूर याद होगा कि थोड़े ही दिन पहले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उससे मुल्हिका शहर रावलपिंडी में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा गया जिससे लोगों के दिलों में हैबत तारी हो गई। ऐसे औले देखे गए जो इससे पहले लोगों ने कभी ना देखे थे और ऐसी तबाही देखी जो वहां के लोग कभी भूल ना पाएंगे। एक ऐसा तूफान जो अचानक उठा, ऐसी बिजलियां चमकी कि लोग चीख उठे, जालाबारी जो पहले कभी ना देखी गई, दरख्त ऐसे गिरे कि जड़ों समेत जमीन से निकलकर कहीं दूर जाकर गिरते रहे। मजबूत और सालों की गारंटी वाली छतें उड़कर ना जाने कहां गईं। महल्ले अंधेरे में ऐसे डूबे कि घर के करीब पहुंचे हुए बासी अपने घरों के रास्ते भूल गए। अब भी महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया के माहिरीन ने खबरदार किया कि पाकिस्तान जैसे ममालिक भी अब मौसमियाती तब्दीलियों का हिस्सा होंगे। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ज़हीर बाबर साहब ने खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अब मौसम का कोई नॉर्मल चेंज होना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो तब्दीली होगी वो खतरनाक होगी। पूरी जमीन का बैलेंस उलट पलट हो रहा है। साइंसदानों ने दावा किया है कि अगर जमीन की गर्मी जिस रूटीन से बढ़ रही है इसी तरह बढ़ती रही तो सन 2070 तक दुनिया के कई अहम हिस्से नाकाबिले रिहाइश भी हो सकते हैं। एक मशहूर माहिर मौसमियात डॉक्टर कामरान सिद्दीकी साहब ने बड़ी डरा देने वाली बात की है कि अब जो होगा वो एक मामूली सीजनल सिस्टम नहीं होगा। अब उस तूफान की शिद्दत की पेशगोई की जा रही है कि ये पाकिस्तान की तारीख का खतरनाक तरीन तूफान साबित होगा और ये उस वक्त मुतवक्के है कि जब मानसून बारिशें भी हो रही होंगी। इसी तरह आलमी इदारा बराए मौसमियात WMO की रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया में मौसमी शिद्दत में 30% इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियां बताई गई हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि क़यामत के करीब जमीन पर ज़लज़ले और तूफान कसरत से आएंगे, बारिशें बेमौसम होंगी और लोग खौफ में मुब्तला होंगे। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि इन मौसमी तब्दीलियों की वजह से अब जमीन के जो मैग्नेटिक पोल हैं वो किसी भी वक्त उलट सकते हैं और इससे पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। सैटेलाइट, इंटरनेट, मैप पर जो आप नेविगेशन लगाकर इधर उधर जाते हैं, सफर करते हैं या किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें मिट सकती हैं, यानी खत्म होने का खदशा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तूफानों की शिद्दत, आसमानों से चीख, जमीन के फटने और सूरज का मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होने की निशानियां बयान फरमाई गई हैं। मौजूदा सालों में आसमान से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं और माहिरीन उन्हें ट्रम्पेट साउंड कह रहे हैं, जैसे कोई सूर बजाया जा रहा हो। वही सूर जो कयामत की अलामात में से एक है। नॉस्ट्राडेमस ने 16वीं सदी में एक पेशन गोई की थी कि दो ऐसे बरआज़म होंगे जो कुछ अरसे बाद पानी में गर्क हो जाएंगे और अब माहिरीन इस बारे में एक खतरा महसूस करने भी लगे हैं। माहिरीन कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और शुमाली अमेरिका खतरे में है और अब माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि खला से आने वाले तूफान, शमसी तूफान, सोलर स्टॉर्म्स मौजूदा साल यानी 2025 में हमारी जमीन से टकराएंगे। क्या ये
قیامت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں؟ ناسا کیا کہہ رہا ہے؟ ناسا کے مطابق ایک طاقتور سولر فلیئر ہر قسم کے موبائل نیٹ ورک اور ہماری زمین پر موجود بجلی کے مکمل نظام کو پیرالائز کر سکتا ہے، اور اب دنیا کے بڑے سمندر بحر اوقیانوس میں بھی کیٹیگری 5 کے ہیریکین معمول بن گئے ہیں۔ ماہرین نے جنوبی ایشیا کے بڑے بڑے صحراؤں کے بارے میں بھی ایک بڑا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ان ماہرین کے مطابق کراچی کے ساتھ سندھ کے بڑے بڑے اور اونچے اونچے صحرا، اس کے علاوہ ممبئی اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے صحرا سمندر کے نیچے آنے والے ہیں، یعنی صفحۂ ہستی سے مٹ بھی سکتے ہیں۔ دنیا کے گلیشیئر پہلے کی نسبت زیادہ پگھلنے لگے ہیں اور پانی کا لیول خطرناک حد تک بلند ہو سکتا ہے۔ سائنس نے دنیا کو ایک وارننگ دے دی ہے کہ اب بھی وقت ہے ہم خود کو بدل لیں، ورنہ قدرت اس زمین کو بدلنے والی ہے۔ ناظرین، بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے ہمیشہ یہی تبلیغ کی ہے کہ ہمیں لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی انسان ایک حد کو کراس کرتا ہے تو پھر قدرت خاموش نہیں رہتی۔ درختوں کی حد سے زیادہ کٹائی اور آسمان میں زہریلی گیس میں زیادتی کا ہونا ان خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں کا ایک بڑا سبب ہے۔ اب زمین زلزلوں سے کانپ رہی ہے، آسمان آگ برسا کر گرمی کی شدت بڑھا رہا ہے، اور یہ وقت جو کہ تیزی سے ہمیں جگانے کے لیے تھپکی دے کر گزر رہا ہے کہ قدرت کے ان اشاروں کو سمجھیں اور اپنی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اور یہ نہ رکنے والے طوفان زمین و آسمان اور سمندروں کے علاوہ ہم انسانوں کے کردار میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا اجتماعی شعور اور توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔